नमस्कार, झारखंड प्लस में आपका स्वागत है। दर्शकों, ये तो मैं बहुत दिनों के बाद एक वीडियो लेकर आया हूँ। कुछ दिन एब्सेंट था मैं, तो मैं कुछ संबंध में बात करना चाहता हूँ आपको कि किसी टेक्निकल वजह से हम आपके सामने प्रस्तुत नहीं हो पाए थे, लेकिन अब पुनः आपके समक्ष आया हूँ और कोशिश करूँगा कि निरंतर बने रहूँ। और इस बीच कोरोना काल था, कोरोना काल ख़त्म हुआ, मार्केटें खुली, बाज़ारें खुली, लोग रोडों पे चहल पहल करना शुरू किया और इस बीच कुछ सुर्खियों में रहा है वारदातें, क्राइम्स, अपराध। तो आप ये समझ सकते हैं कि कोरोना काल में अपराध जो है एक चरम सीमा पर अपना रिकॉर्ड बनाया हुआ, चाहे वो प्रादेशिक हो, घरेलू हो, अंतर्राष्ट्रीय हो। इस मुद्दे पे मैं कुछ चर्चा करना चाहता हूँ आप लोगों के पास कि अपराध एक, आप कह सकते हैं कि बहुत ही विचारणीय चीज़ है। ये मानव जीवन के साथ अपराध का ताल्लुक हजारों सालों से लगा हुआ है। कितने भी कानून हो, कितने भी अस्त्र बने, शस्त्र बने, लेकिन अपराधी ख़त्म नहीं होते हैं। दिन प्रतिदिन वो बढ़ते जाते हैं। हाँ, लेकिन उस पर निरंकुश किया जा सकता है, उसको कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या अपराध आप जानते हैं कि अपराध क्या होता है, कैसे होता है? अपराध जब होता है कि हम किसी के प्रति अपने विवेक के बिना, विवेकहीन होकर किसी कार्य को करते हैं। किसी कार्य को करने के लिए हम डिसीजन नहीं ले पाते हैं, निर्णय नहीं ले पाते हैं, तो अपराध का जन्म होता है। यूँ तो ये सैकड़ों सालों से, हजारों सालों से चलते आ रहा है। आप देखते होंगे प्राचीन समय में भी अपराध हुआ करता था, अपहरण हुआ करता था, हत्याएं हुआ करती थी, लूटपाट हुआ करते थे, वो आज भी है। तो अपराध पे निरंतर रखना 100% ये नामुमकिन है और ये असंभव भी नहीं है, बशर्ते हम मानव जीवन को सही तरह से समझें, मानव के विचार को सही तरह से समझें, तो अपराध पे निरंतर रखा जा सकता है, अपराध को कंट्रोल किया जा सकता है। अन्यथा अपराध को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। अब देखिए, यह जो अपराध होता है ये हमारे घर से होता है, हमारे समाज से होता है, हमारे देश से होता है। पहले हम अपने परिवार से लेते हैं। हमारे परिवार में अगर अपराध होता है और वो कंट्रोल नहीं हो पाता है तो समाज में जाता है। अगर समाज से कंट्रोल नहीं हो पाता है तो राष्ट्र में जाता है। राष्ट्र से कंट्रोल नहीं हो पाता तो अंतर्राष्ट्रीय बन जाता है, जिसे हम आज के डेट में आतंकवादी कहते हैं। और ये आतंकवादी आकाश से नहीं आता है अचानक, ये हमारे घर से होकर निकलता है। ये बहुत बड़ी बात है, ये आपको सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा इसको। ये आतंकवादी जो टेररिस्ट होता है आकाश से नहीं आता है, हमारे घर से, हमारे समाज से, हमारे देश से बनते हुए ये अंतर्राष्ट्रीय लेवल में ये जाता है। आज पूरा विश्व इससे त्रस्त है, इस अपराध से त्रस्त है, आतंकवादी से त्रस्त है।
इस आतंकी से त्रस्त है। तो आप देख सकते हैं जिस समाज में, जिस परिवार में परिवार के लोगों पर, समाज के लोगों को, राष्ट्र के लेवल पे राष्ट्र के लोगों को, अगर आपके लोगों के ऊपर कंट्रोल नहीं है तो वो आतंकवादी बनेगा। इसको कोई नहीं छोड़ सकता है, ये कटु सत्य है। वो आतंकवादी बनेगा ही बनेगा। ये बहुत ही मार्मिक चीज़ है। इसे अदालत कुछ नहीं कर सकती। अदालत की बस की बात नहीं है ये। कोर्ट लगेगी, पुलिस आएंगे, क्रिमिनल्स बनेंगे, क्रिमिनल्स बंद होंगे, ये लगातार चलता रहेगा। कुछ कंट्रोल हो, कम बेसी हो सकता है, लेकिन आप सोचेंगे पूर्णतः कंट्रोल हो, लेकिन नामुमकिन है। ये कंट्रोल होने का एक ही तरीका है, हम अपने समाज से निकलें, हम अपने परिवार से निकलें, हम अपने देश से निकलें, तो इस मुद्दे से निपटा जा सकता है। बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा है। आप देखेंगे कि पुलिस वाले होते हैं, वकील्स होते हैं, अरे मर्डर करके चले जाते हैं, रुपये खर्च कर लेते हैं, फिर ज़मानत पे बेल होके निकल आते हैं, फिर दूसरी बार मर्डर कर देते हैं। ये सिलसिला चलते आ रहा है। तो क्या ये तरीका है अपराध पर नियंत्रण रखना, अपराध को कम करना? मेरे विचार से तो नहीं है। और मैं लोगों से इस वीडियो के माध्यम से, झारखंड प्लस न्यूज़ चैनल के माध्यम से एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस मुद्दे को आप समझें और शेयर करें लोगों के बीच, कि अपने परिवार से, अपने समाज से, अपने राष्ट्र से को कंट्रोल में करें, अपने परिवार को कंट्रोल में करें। अगर परिवार से कंट्रोल नहीं होता, समाज से कंट्रोल करें। एक ही तरीका है। अगर कंट्रोल नहीं कर पाएंगे तो ये अपराध होते जाएगा। क्योंकि आदमी के पास डिसीजन लेने का जो कैपेसिटी होता है ना, वो अपराधी के दिमाग में उस समय वो डिसीजन नहीं ले पाता है और डिसीजन से डिस्कनेक्ट हो जाता है। तो जब डिसीजन से ही डिस्कनेक्ट हो जाएगा, सोचने की शक्ति खत्म हो जाएगी, तो क्या करेगा? वो बंदा फंस गया है तो करेगा क्या? वो अपराधी ही बनेगा ना। मेन मुद्दा यही है। ये बहुत ढंग से समझना पड़ेगा आप लोगों को। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ वर्ल्ड लेवल पे कि इसको समझें और इस मुद्दे को शेयर करें। देखिए, मैं गारंटी के साथ करता हूँ, गारंटी देता हूँ आप कि अपराध खत्म हो जाएगा, बहुत कंट्रोल में होगा। आज पूरा 20 त्राहिमाम है। आप देख रहे हैं जितने भी आतंकिस्तान है, आतंकी बने हुए हैं लोग, तो कहीं ना कहीं वो अपने समाज से प्रेरित हैं। तो जिस समुदाय के लोग हों, वो परिवार से प्रेरित हैं। उसका ब्रेन वॉश किया जाता है, उसको उस पर आप कह सकते हैं कि जो डिसीजन होता है, वो डिसीजन लेने में उसको कट किया जाता है समाज का, और वो दूसरे ओर मोड़ दिया जाता है। उसे ब्रेन वॉश करके वो आतंकवादी बन जाता है। तो अब इसका एक्यूरेसी देखेंगे तो 99% एक्यूरेसी आपको मिलेगा आतंकवादी बनने का, कि वो समाज से डिस्कनेक्ट हुए बच्चे हैं, भटके हुए बच्चे हैं, परिवार से भटके हुए बच्चे हैं। उनको गाइडेंस नहीं मिला, उनको ट्रीटमेंट नहीं मिला, समाज का, घर का, राष्ट्र का, तो भटक गए। तो इस पे निरंकुश करना, इस पे कंट्रोल करना बहुत अति आवश्यक है, तभी ये कंट्रोल हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता है। मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा होगा तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।